हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्लड ग्रुप सीरीज के एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने आरबीसी से रिलेटेड ज्यादातर डिटेल्स और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को ज्यादा टैकल किया था। आज हम उसी वीडियोस में एक फैक्ट मैंने बताया था आपको कि बाई कॉनकेव शेप क्यों होती है। बाई कॉनकेव शेप के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है ज्यादा सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया किसके लिए बनाया जाता है? हीमोग्लोबिन के लिए। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें ये हीमोग्लोबिन का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो प्राइमरी फंक्शन होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। और ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की वजह से इतना नेसेसरी हो जाता है कि अगर हीमोग्लोबिन के लेवल्स भी ऊपर नीचे होते हैं हमारी बॉडी में तो हमारे लिए नुकसान की बात हो जाती है। तो इसीलिए हम आज की वीडियो में स्टार्ट में ही सबसे पहले जो चीज जान लेते हैं वो एग्जाम्स, जैसे कि एसएससी के एग्जाम्स हो गए, सीजीएल और वनडे एग्जाम्स, उसके अलावा एम्स, नीट, हर जगह ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो फैक्ट्स जान लेते हैं और जरूरी भी हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना होता है। क्लियर? तो दोनों में जानेंगे हम, मेल्स में कितना होता है, फीमेल्स में, और यहाँ पर एक और कैटेगरी ऐड कर लेंगे हम न्यूबॉर्न्स में, यानी कि जो नए नवजात बच्चे होते हैं उनमें कितना होता है। क्लियर हो गया? तो मेल्स में कितना होता है, फीमेल्स में, और न्यूबॉर्न्स में कितना होता है। क्लियर? तो मेल्स की जो लिए वैल्यू होती है वो होती है 14.5 से लेके 17 तक। तो 17 mg/dl, यानी कि इतना अगर रेंज में हीमोग्लोबिन है तो क्या है, सही है। क्लियर? पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होता है, इतने ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन इतने mg है। तो ठीक है। फीमेल्स के लिए ये वैल्यू कितनी होती है? फीमेल्स के लिए ये वैल्यू होती है 13 से 16 mg/dl। ये एक एवरेज वैल्यूज है, एग्जैक्ट नहीं है, बट इस रेंज में होना चाहिए। क्लियर? न्यूबॉर्न्स के लिए वैल्यू काफी ज्यादा होती है, 14 से 24 mg/dl। न्यूबॉर्न्स के लिए इतनी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि अभी उनकी बॉडी जस्ट बनी है, उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। और वैसे भी न्यूबॉर्न जब होता है उससे पहले वो फीटस स्टेट में होता है, तो फीटस स्टेट में उसको ऑक्सीजन लेने के लिए प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, जिस वजह से ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा आना चाहिए। तो उनकी जो आरबीसीज होती है उनकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए न्यूबॉर्न्स में इतनी हाई वैल्यू होती है, और बड़े होते होते ये वैल्यू डिक्लाइन कर जाती है। क्लियर हो गया? अब हमने हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स तो जान लिए, अब हम जानेंगे कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो बनता कैसे है, हीमोग्लोबिन का क्रिएशन क्या होता है, या बनता भी तो ज्यादा हो जाएगा, मैं कहूंगा। अब हमने जान लिया हीमोग्लोबिन से रिलेटेड मेन फैक्ट जान लिए। अब हम जानेंगे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में हीम ग्रुप होता है और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, ठीक है, और हीम ग्रुप होते हैं। और हर हीम ग्रुप बनता किससे? आयरन से। तो इसमें हर हीम ग्रुप में आयरन होता है। तो 4 हीम ग्रुप होते हैं और 4 ही ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, और एक एक से एक एक अटैच होता है। तो कैसा होता है, मान लीजिए ये ग्लोब्यूलिन चेन हो गई। क्लियर? इसमें एक हीम ग्रुप अटैच होगा, और इस हीम ग्रुप में भी क्या होगा, एक इसके सेंटर में होगा एक आयरन एटम Fe2+। तो ऐसे ही 4 चेन्स होंगी। क्लियर? ऐसे ही कितनी चेन्स होंगी? 4 चेन्स होंगी, एक ये, एक ये, एक ये, और इन चारों चेन्स में क्या होगा, एक एक आयरन अटैच होगा। ये तो मैंने चलो दूर दूर बना दिया, वैसे ये जो होती हैं ये आपस में जुड़ी हुई चेन्स होती हैं, तभी तो हीमोग्लोबिन एक इंटैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा। इसका मतलब ये ऐसे हो गया, ये चेन है, फिर इससे जुड़ी हुई ये चेन होगी, इससे जुड़ी हुई ये चेन होगी, और फिर इनसे जुड़ी हुई एक ये चेन होगी, और इन सभी चेन्स में भाई आपके हीम ग्रुप्स होंगे। क्लियर?
इस चेन का हीम ग्रुप यहाँ हो गया, और इन हीम ग्रुप्स में सब में एक एक आयरन लगा होगा। ये Fe2, अब इसकी तरफ इशारा नहीं करते क्योंकि ये बन जाएगा Fe2+, यहाँ पर भी एक Fe2+ होगा, तो 4 आयरन। तो एक हीमोग्लोबिन के पास कितना, 4 हीम ग्रुप हो गए, यानी कि 4 आयरन हो गए और 4 प्रोटीन। और ये जो 4 ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं, इनमें इन्हीं से बनता है मेनली कि किस तरीके, इनसे डिसाइड होता है टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि किस टाइप का। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक आयरन जो होता है, एक Fe2+ एक ऑक्सीजन एटम को कैरी करता है, तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन एटम को कैरी करेगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो जानना जरूरी है। अब हम इसके बाद डाल देते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की ये जो चेन्स होती हैं, इन्हीं के बेस पे बनता है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं हीमोग्लोबिन के, और वो किस किस के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें, किसकी, टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें, तो वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि एडल्ट में मेल हो चाहे फीमेल हो, 2 तरीके के पाए जाते हैं। कुछ लोगों में अलग होता है, वैसे मेजॉरिटी में सेम होता है। उसके बाद किस में पाया जाता है, फीटस में। फीटस में कौन सा होता है, और उसके बाद क्या हो गया आपका, और इसके अलावा हो गया आपका ये आपका सिकल सेल एनीमिया में कौन सा हीमोग्लोबिन होता है, सिकल सेल एनीमिया। 4 टाइप के हीमोग्लोबिन्स होते हैं, और ये 4 टाइप के हीमोग्लोबिन्स ही इनकी चेन्स के बेसिस पे डिसाइड होते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया 4 तरीके की चेन होती है, तो उन 4 तरीके की चेन्स में कौन कौन सी चेन होगी उससे डिसाइड होता है। जैसे कि एडल्ट में एक होता है HbA, हीमोग्लोबिन ए, और एडल्ट में ही एक होता है HbA2, इनमें होता है HbF, और सिकल सेल एनीमिया में होता है HbS। अब ये बनता कैसे है, तो जो 4 चेन मैंने बताई थी, उनमें ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है वो कौन से टाइप की प्रोटीन होगी उससे फर्क पड़ता है। जैसे कि जो HbA होता है, इसमें अल्फा 2 और बीटा 2, यानी कि 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होंगी, ठीक है। और ये पाया जाता है लगभग 97% लोगों में। HbA2, इसमें क्या होते हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 डेल्टा, अल्फा 2 और डेल्टा 2। ये पाया जाता है कितने, 2.5% लोगों में। इसके अलावा ये पाया जाता है फीटस में, तो फीटस में होती है अल्फा 2 और गामा 2। और इसकी मैंने क्या कहा था, बीटा चेन डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसमें होती है अल्फा 2, बीटा 2, और इसमें S लगा देते हैं, यानी कि इसकी एक बीटा चेन कैसी हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, खराब हो गई है, ठीक है। तो अल्फा 2 बीटा 2 S, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, वरना उसमें बीटा चेन ही खराब हो जाती है, क्लियर। तो ये टाइप्स होते हैं किसके, अलग अलग हीमोग्लोबिन्स के। और HbF जो होता है, ये स्पेशल होता है क्योंकि इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए काफी ज्यादा होती है HbA और HbA2 के मुकाबले। अब आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक जान लेते हैं, मतलब आज हीमोग्लोबिन के बारे में जो लास्ट चीज वो हमें जाननी है, इसके फंक्शनल टाइप्स भी होते हैं। हीमोग्लोबिन के कैसे टाइप्स होते हैं, हीमोग्लोबिन के फंक्शनल टाइप्स होते हैं। फंक्शनल टाइप का मतलब क्या होता है, ऐसे टाइप्स जो इसके बाउंडिंग से बनते हैं, मतलब किस तरीके की गैस से ये बाउंड है उससे बनते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप होता है वो बनता है हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन से, ठीक है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन से। दूसरा जो टाइप होता है वो बनता है हीमोग्लोबिन, दूसरा टाइप बनता है हीमोग्लोबिन प्लस CO2 की बाइंडिंग से, CO2 की बाइंडिंग से, क्लियर। तीसरा टाइप बनता है हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग से, क्लियर। और चौथा टाइप जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन ही
ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो मैं बताऊंगा कैसे। इसके अंदर का आयरन एक्चुअली ऑक्सीडाइज हो जाता है, कैसे क्या, इजी बात है ये तो। फिर भी हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन को मिला के बनता ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर होता है ब्राइट रेड। ये सब चीजें मैं ब्राइट रेड और ये कलर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तो डायग्नोसिस के लिए भी जरूरी होते हैं और ये एग्जाम में बहुत आते हैं। मतलब पिन पॉइंट क्वेश्चन आता है इन्हीं से कि ये ऐसा कंडीशन है, बताओ कैसा कलर होगा, ये इस कलर का है तो कौन सा वाला होगा। क्लियर। इससे बनता कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और इसका कलर होता है डार्क रेड। डार्क रेड कलर तब भी होता है, देखो दोनों कंडीशन में होता है, या तो बिना ऑक्सीजन का सिर्फ हीमोग्लोबिन हो वो भी डार्क रेड होता है, और अगर CO2 के साथ कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन है वो भी डार्क रेड होता है। ये जो होता है CO, ये होता है कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कैसा होता है, ये होता है पॉइजनस कंपाउंड। क्लियर। ये होता है पॉइजनस कंपाउंड और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब इसमें Fe3+ स्टेट आ जाती है और इसको हम कहते हैं मिथेमोग्लोबिन, मिथेमोग्लोबिन। ठीक है, मिथेमोग्लोबिन होता है इसमें ऑक्सीजन। अब यहाँ पर जानना क्या जरूरी है, जानना जरूरी ये है कि ये जो होता है, अच्छा इसका कलर नहीं बताया, ये पॉइजनस होता है और इसका कलर जो होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का कलर होता है चेरी रेड, चेरी रेड, यानी कि चेरी का जो कलर होता है लाल कलर की चेरी जैसी होती है वैसा कलर होता है। तो अगर आपको चेरी रेड कलर ब्लड दिख रहा है तो समझो कहीं ना कहीं उसको क्या हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, यानी कि CO पॉइजनिंग। अब ये पॉइजनस क्यों होता है उसका कारण समझिए। HB ये जो होती है ना HB+O2, तो HB की O2 के लिए जो एफिनिटी होती है, यानी कि HB+O2 इससे 200 टाइम्स ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनता है HB+CO को मिलाने से, यानी कि जो HB+O2 होती है उससे 200 ज्यादा टाइम्स स्टेबल, यानी कि एफिनिटी होती है। तो जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के मुकाबले, कार्बन डाइऑक्साइड की जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन से जुड़ने के लिए वो होती है 200 टाइम्स ज्यादा। अब क्योंकि ये इससे जुड़ जाता है इस वजह से क्या होता है, जब HB+CO जुड़ जाएगा तो क्या होगा, HB+O2 बन नहीं पाएगा। ठीक है, HB+O2 बन नहीं पाएगा, यानी कि ये कंपाउंड बने, और HB+O2 से क्या होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो HB+CO बनने से क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हिंडर, यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या होगा, रुक जाएगा। और जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हिंडर हो जाएगा तो क्या कंडीशन होगी, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, हाइपोक्सिया, यानी कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी, और हाइपोक्सिया के बाद होती है डेथ। इसीलिए इसको कहते हैं CO पॉइजनिंग, यानी कि ये पॉइजन की तरह काम करता है और डेथ कॉज कर देता है। क्लियर। तो ये हो गया आज के लिए हमारा लास्ट टॉपिक, हीमोग्लोबिन के बारे में जो भी जरूरी फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर कुछ छूट गया हो, आपको जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ मैंने गलत बता दिया हो जो आपको लगता है गलत है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई और टॉपिक किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जो आपको नहीं समझ आ रहा हो बायोलॉजी में, वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए थैंक यू।